हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। आपके पास हेलो एल्किन्स का ये आपके पास लास्ट पार्ट है आपके पास कि भाई पॉली हैलोजन से कंपाउंड। हमने नामांकित लेक्चर में कहा था कि दोज कंपाउंड विच कंटेन वन हैलोजन एटम मोनो हैलोजन कंपाउंड, two halogen atom to dihalogen compound, three halogen atom tri and many halogen atoms contains, these are polyhalogen compound. Simply क्या कहेंगे? Those carbon compound containing more than one halogen atom, that is called polyhalogen compound. And the following examples is here: CH Cl3, CH2 Cl2, CCl4, CH3Cl, etc. These are different kinds of examples which align from polyhalogen compound. इसमें आपके पास एक इसको हटा देते हैं हमारे पास polyhalogen, ठीक है। यहाँ आपके पास CHCl4, CH3, CH3Cl3, CH2Cl2, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं इनके बाद में कि भाई हमारे पास है क्या, ये हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन आपके पास आपके पास है फर्स्ट CHCl3, इसको आप लिख सकते हो ClClClH, तीन है ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या लिख सकते हो आप इसको? एक, दो और तीन, ट्राई क्लोरो हो गए, तीन के लिए ट्राई क्लोरो, इन कार्बन के लिए मीथेन। तो अब हम बात करेंगे किसकी? CHCl3। CHCl3 हाउ कैन यू प्रिपेयर इट? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रिपरेशन, कि आप इसको बनाएंगे कैसे। प्रिपरेशन सबसे पहले बाय क्लोरिनेशन, बाय हैलोजनेशन मींस बाय क्लोरिनेशन प्रोसेस से हम इसको करते हैं फ्रॉम मीथेन। किससे? क्लोरिनेशन मींस फ्रॉम मीथेन। फर्स्ट किससे बनाया हमने? फ्रॉम मीथेन। मीथेन में हमारे पास क्या है? CH4, क्या लिया आपने? Cl2 के साथ अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में किया, आपके पास बन गया CH3Cl, बाहर निकल गया HCl। दोबारा हमने किसके साथ किया? Cl2 के साथ, वही प्रोसीजर, बाहर HCl निकल गया CH2Cl2। फिर दोबारा हमने किसके साथ किया? Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज और HCl, और बन गया CHCl3। दैट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम मीथेन। क्या हो गया आपके पास? CH4 प्लस Cl2 अल्ट्रावायलेट रेज में CH3Cl, फिर आपके पास दोबारा Cl2 के साथ किया, HCl बाहर निकल गया CH2Cl। दैट इज योर फर्स्ट मेथड। हमारे पास क्या है इसमें, ठीक है। इससे हमारे पास मिक्सर होगा, पास निकलते हैं CH3Cl, CH2Cl2 एटसेट्रा। दीज आर द मिक्सर्स व्हिच आर फाउंड किसमें? सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम इनको सेपरेट किससे कर सकते हैं भाई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड से आप इनको अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट मेथड था। आपके पास क्या आंसर था भाई? हमारे पास CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, किससे बनाया आपने? फ्रॉम मीथेन, ठीक है। अब दूसरा हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं किससे भाई? फ्रॉम क्लोराइल हाइड्रेट। सेकंड, फ्रॉम क्लोराइल हाइड्रेट। किससे बनाया हुआ हमने? फ्रॉम क्लोराइल हाइड्रेट। क्लोराइल हाइड्रेट हमारे पास क्या है? क्लोरल से बात करें, क्लोराइल हाइड्रेट कह दीजिए, ये इसको क्लोरल, ओके। क्लोरल से हमारे पास क्या बनाना हमने? CHCl3 हमारे पास, ठीक है। एक बेस के साथ हमने क्या किया? कैन बी ऑब्टेन बाय डिस्टिलेटिंग, किसके साथ? डिस्टिलिंग क्लोरल। हमारे पास CCl3, CH4, दैट इज योर क्लोरल। किसके साथ किया? एक बेस के साथ NaOH। क्लोरल को किसके साथ किया? एक बेस के साथ NaOH, and to preparations of HCO
Na, क्या बन गया HCONA, और आपके पास बाहर क्या बनाना था हमने CHCl3, ये बाहर निकल गया आपके पास सोडियम मेथेनोएट, हमारे पास क्या होगा बाहर निकल सोडियम मेथेनोएट, क्या बन गया आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन, कैसे क्या बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। थर्ड प्रिपरेशन इसकी आपके पास किससे करेंगे हम, फ्रॉम कार्बो टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड किससे बनाएंगे भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है CCl4, एक कार्बन हो गया और 4 क्लोरीन हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास हो गया। इससे CCl4 से देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया और उसका हाइड्रोलाइसिस किया, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करते ही आपके पास क्या एक HCl बाहर निकल जाएगा, किसकी प्रेजेंस में Fe, और H2O की प्रेजेंस में 2 मोल ये आपके पास निकल गया CHCl3, बाहर क्या निकल गया HCl। तो देखिए 2 कार्बन हाइड्रोजन थे तो 2 लगा दिया हमने, ठीक है, इसको हमने क्या किया किसकी प्रेजेंस में आयरन और H2O के हीट किया। That is these 3 methods which can use to preparation of trichloromethane. First is your from methane, second is from chloride का हाइड्रेट मींस क्लोरल से, थर्ड इज आपके पास क्या हो गया क्लोरल से हमारे पास ही कि इसको हम क्लोरल हाइड्रेट की बात की, एक रिएक्शन और कर सकते हो हमारे पास क्लोरल हाइड्रेट CCl3 CH हमारे पास OH full twice, that is your chloride hydrated and react with किसके साथ NaOH, किसके साथ NaOH के साथ, क्या बन गया हमारे पास CHCl3, यही बन गया हमारे पास मेन प्रोडक्ट CHCl3, बनाना यही था हमें ट्राइक्लोरो। दूसरा हमारे पास HCONA निकल गया ये, अब देखो ये OH डबल लग गए OH और OH, ये निकल गया बाहर क्या आपके पास H2O, क्या निकल गया बाहर H2O। These are 3 methods you can preparation for trichloromethane, इसके लिए आपके पास ये ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इनके पास आते हैं हमारे पास भाई इनके कैसे होते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, यूजेस। तो देखिए आप इसमें इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात की तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या की कि इट इज ए कलरलेस, ये कैसा होता है हमारे पास कलरलेस होता है हमारे पास, ठीक है, एंड हैवी लिक्विड्स, विच जो आपके पास क्या करते हैं हमारे पास विच हैज स्वीटेस्ट, मीठी एक तीखी गंध हमारे पास होती है, एंड सिकली ऑर्डर, स्मेल आती तीखी स्मेल हमारे में, मीठी तीखी स्मेल, एंड टेस्ट ऑर्डर एंड टेस्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी है फर्स्ट कि इट इज ए कलरलेस हैवी लिक्विड होता है विच हैज स्वीटिश एंड सिकली ऑर्डर एंड टेस्ट। सेकंड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं भाई, ये इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, ये पानी में थोड़ा कम घुलता है हमारे पास, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर हमारे पास, एंड दस क्या होगा इट इज हैवियर देन, क्या हो गया इट इज हैवियर देन वाटर, और इसके कारण क्या होगा ये
पानी से बाहर ही हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि भाई इनका हमारे पास और प्रॉपर्टीज भी आपके पास है। इसका एक बार यूज करते हैं, यूज्ड एन एंटीसेप्टिक एजेंट फॉर सर्जरी। किसमें यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक सर्जरी के अंदर यूज करते हैं हमारे पास इसका ओनली वन टाइम में। अब आपके पास इसमें थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहें एक्शन ऑफ एयर एंड सनलाइट। कि भाई एक्शन इसके ऊपर अगर हमने किसका एक्शन किया, एयर्स का या सनलाइट का, तो देखो CHCl3 और किसके साथ हो गए, एयर की बात की, आ गया O2 और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस होते आपके पास क्या देगा आपको, ये COCl2 प्लस H2O, ठीक है। कार्बन ऑक्सी क्लोराइड क्या दे दी इसने, कार्बन ऑक्सी क्लोराइड बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ दिस, ठीक है। आपके पास 2 मोल ऑफ दिस O2, ये सनलाइट आपके पास बैलेंस कर दिए, 2 मोल ऑफ दिस आपके पास, ठीक है, सनलाइट प्रेजेंस में। अब ये अगर ये हमारे पास पॉइजनस बन गया, हमारे पास ये जो बनता है ये एज क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड टू एंटीसेप्टिक पर्पस, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, इस रिएक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा हमारे पास by storing it in dark bottle completely filled up into brims। अब हमने ये क्या किया हमारे पास कि इसको जो पॉइजनस थी आपके पास, इस पॉइजनस बन गया, हमें इस पॉइजनस को क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम क्या मिला दें, COCl2 में हल्का सा अगर हम क्या मिला दें, आपके पास एल्कोहल मिला दें C2H5OH इथाइल एल्कोहल, और आपके पास क्या बन जाएगा, एक नॉन पॉइजनस आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा C2H5O C2H5 2 मोल ऑफ HCl, क्या बन गया, डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या नाम हो गया इसके, आपके पास दो हैं, डाई इथाइल कार्बोनेट, ये बन गया हमारे पास। और ये आपके पास कैसा होता है, लिटिल एसिडिक ज्यादा टॉक्सिक हमारे पास COCl2, ये मींस दैट इज योर नॉन पॉइजनस, और ये हमारे पास जाएगा, ठीक है, पॉइजनस था। तो ये आपके पास फर्स्ट आपके पास है ट्राइक्लोरोमीथेन प्रिपरेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड आपका यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस कहा करते हैं क्लोरोफॉर्म को हमारे पास यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ऑयल्स एंड वार्निशेस फर्स्ट, सेकंड हमारे पास इन मेडिसिन सच एज कफ सिरप में हम यूज करते हैं, थर्ड हमारे पास कहते हैं कि इट वाज यूज्ड एट एंटीसेप्टिक इन सर्जरी, जो बार-बार बोल रहा हूं इसमें, फोर्थ कहते हैं एज प्रिजर्वेटिव्स फॉर एंटोमोनिकल स्पेसिमेंस, ठीक है। ये आपका दिस आर द फॉलोइंग यूजेस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज योर फर्स्ट पॉलीहेलोजेनस कंपाउंड। क्लियर हो गया आपके पास कि आपने इनको बनाया एंड इनकी यूजेस प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। इनके बाद सेकंड आपके पास है ट्राइआयोडोमीथेन, सेकंड ट्राइआयोडोमीथेन, जिसको हम दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, CHI3, इसका दूसरा काम नाम क्या कह सकते हैं, आयोडोफॉर्म, क्या कहते हैं इसको, आयोडोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। हमारे पास आयोडोफॉर्म कहते हैं प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन एंड एल्कीन, आयोडोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन एंड एल्कलीन, हमारे पास किसमें, ऑन इथाइल एल्कोहल और एसीटोन। ये आपके पास किसके एक्शन से बना, हमारे पास भाई ये बताना आपको किसके साथ एक्शन बना है हमारे पास, प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन एंड एल्कली, आयोडीन प्लस एल्कली, इन दोनों को साथ देखिए फिर इसमें क्या कहा, एसीटोन। ये आपके पास किसके साथ, या एल्कली ऑन इथाइल एल्कोहल या एसीटोन, ये आपके पास था ट्राइआयोडो। चलो इस रिएक्शन देखते हैं, प्रिपरेशन में देखते हैं रिएक्शंस। अब इनके रिएक्शन की बात करते हैं।
एक बेस लिया NaOH, किसके साथ किया? आयोडीन के साथ। हमने रिएक्शन प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। NaOH प्लस I2 हमने लिया है आपके पास। इनको क्या आपके पास बन गया सोडियम आयोडाइड NaI प्लस NaOI प्लस। अब आप देखिए ये आप सोडियम के साथ रिएक्ट किया, एक बार सोडियम ने किया, एक बार सोडियम ऑक्साइड ने किया साथ हमारे पास, और बाहर क्या निकल गया आपके पास? H2O, 2 मोल है, 2 मोल। पहली रिएक्शन हो गई, फर्स्ट रिएक्शन। नाउ सेकंड, देखिए हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्सीआयोडाइड या सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये आपके पास सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्लियर? अब हम क्या करते हैं इसमें? सोडियम हाइपोआयोडाइड रिएक्ट विद किसके साथ? अल्कोहल के साथ, C2H5OH NaOI। किसके साथ हो? C2H5OH NaOI, सोडियम हाइपो। इसका क्या किया हमने भाई? इनका क्या? ऑक्सीडेशन। क्या किया इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करते ही आपके पास क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास किस में चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, एक एक का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो भाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो जनरली सीधी सी बात है किस में चला गया? एल्डिहाइड में। ये तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या बच गया? NaOI। तो इससे में हमारे पास क्या निकाल दिया? NaI सोडियम आयोडाइड, और बाहर क्या निकाल दिया? H2O। दैट इज क्लियर कि भाई आपके पास इसका ऑक्सीडेशन किया अल्कोहल से सोडियम ऑक्सीआयोडाइड ने, तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपके पास है कि अब हमारे पास क्या बन गया? CH3CHO। थर्ड रिएक्शन, CH3CHO रिएक्ट विद NaOI, और दोबारा उसका क्या किया? ऑक्सीडेशन। दोबारा क्या किया? उसका ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था? चेंज हो जाएगा NaOI को आयोडोनेशन किया, ऑक्सीडेशन, फिर हमने इसका क्या? आयोडोनेशन, सॉरी आयोडोनेशन। आयोडोनेशन करते ही हमारे पास हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह आयोडीन लग जाएगा। क्या भाई आपके पास हटेगा क्या? CH3 में से Ci3 और CHO, ये H आपके रिमूव हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन से कार्बन से, और आप पास बन गए Ci3CHO। बाहर क्या निकल गया हमारे पास? भाई Na भी है, O भी है, और H भी बाहर निकला है, तो बाहर क्या निकल गया? NaOH। तो आपके पास रिएक्शन हो गई। आगे Ci3 हमारे पास देखिए क्या नाम है? CHI3 यानी आयोडोफॉर्म लेके आना है। अब बच्चों हम इसकी करते CI3CHO रिएक्ट विद NaOH। किसके साथ किया? NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस किया। अब हमने किसके साथ किया? इसका हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस करते हैं आपके पास क्या बन गया? CHI3 बन गया हमारे पास हाइड्रोफॉर्म CHI3, बाहर क्या निकल गया? HCON। ये आपका आयोडोफॉर्म जो लिया था। तो आपके पास क्या हुआ कि NaOH को आयोडीन के साथ किया, सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड, H2O, ये बेस निकल गए। अब हमने अल्कोहल को किस में डाला? आपके पास सोडियम हाइपोआयोडाइड में ऑक्सीडेशन किया, आपके पास आ गया एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, इथेनॉल। इथेनॉल को किसके साथ किया? दोबारा सोडियम हाइपोक्साइड के साथ किया, आयोडोनेशन किया, Ci3CHO, ट्राई आयोडो इथेनॉल। फिर इसको हमने दोबारा किसके साथ किया? बेस के साथ किया, क्या बन गया? आयोडोफॉर्म। ये दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। अगर इस रिएक्शंस को चाहे तो आप सारे स्टेप मिला के आप लिख सकते हो द कंप्लीट रिएक्शंस इज। कंप्लीट रिएक्शन इसकी क्या लिख सकते हो आप हमारे पास? देखिए CH3CH2OH, इथेनॉल यूज किया हुआ है, CH3CH2OH। सेकंड आपने कितना यूज किया? आयोडीन यूज किया है, 4 मोल ऑफ I2। दूसरा आपने क्या यूज किया आयोडीन के साथ? NaOH।
और इनको सभी को मिलाकर आपके पास क्या बन गया हमारे पास HCONA। जो आपका प्रोडक्ट में देखो क्या निकला है, HCONA निकल रहा है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या निकल रहा है, NaI सोडियम आयोडाइड प्लस बार क्या निकल रहा है भाई आपके पास H2O। और मेन प्रोडक्ट क्या आपका CHI3। एंड आफ्टर बैलेंसिंग वी कैन राइट 5 मोल and that will be formula of 5 to 6 5 mole of NaI। ये आपके पास निकल गया मेन। that is the overall reactions you can write ethanol iodine and AOH। इनका देने के बाद में आपके पास ये सारे बेस निकल गए और आपका मेन प्रोडक्ट क्या है आइडोफोम। ये आपके पास बन गया, ठीक है। दैट इज योर आइडोफोम CHI3 का फॉर्मेशन। क्लियर आपके पास रिएक्शंस में। अब इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आइडोफोम जो इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफोम। ये ले लिया CHI3, ये आपके पास है CHI3 जो हमारे पास क्या है आइडोफोम जो लिया आपने, ठीक है। इस आइडोफोम की प्रॉपर्टीज की हमने बात करनी है, ठीक है। आइडोफोम क्या है, एक येलो कलर कंपाउंड होता है। कैसा होता है आपके पास ये येलो कलर का, येलो कलर कंपाउंड होता है। आयोडोफोम इज ए येलो कलर कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 382 केल्विन हमारे पास इसका, ठीक है। इट इज इनसोलुबल इन वाटर, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों 382 केल्विन, ठीक है इसका हमारे पास। और दूसरा ये क्या होता है, इनसोलुबल होता है किसके अंदर, वाटर बट डिजोल्व रिएक्टली किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इनसोलुबल इन वाटर but readily soluble in organic solvents। ये आपके पास तो देखिए हम लिखे CHI3 आपके पास आइडोफोम है। अगर इसकी हम करें हाइड्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, हमने किसकी प्रेजेंस में की है भाई, HI और हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की प्रेजेंस में, किसके साथ किया, आइडोफोम के साथ में। क्या बनाता है आपके पास ये CH2I, क्या बनाएगा आपके पास आइडोमीथेन। आइडोमीथेन बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। HI बाहर क्या निकल जाएगा भाई, 2 मोल ऑफ HI। वो लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। मेन प्रोडक्ट आपका ये है CH2I। सेकेंडली अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए आप रिएक्शन पीछे क्यों हुई भी, एल्कोहलिक के साथ की थी, एक्वस के साथ की थी, सीधा डायरेक्टली आपके पास चेंज हो जाएगा। हमारे पास क्या है, HI बाहर निकल जाएगा, आपके पास HCOOK। आप पास किसके साथ, एल्कोहलिक साथ क्या बन गया, HCOOK हमारे पास, ठीक है। इसको क्या हमने 6 सिल्वर पाउडर के साथ Ag पाउडर, सिल्वर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमारे पास किसको लेके जाएगा, AgI को, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड में। 2 कार्बन हमने कितने ले लिए इसमें भाई, 2 ले लेंगे, 2 कार्बन अपन रिएक्ट करेगा, 6 लिए हमने, तो 3 तो ये इसके हम कितने ले लेंगे, 2 मोल। और आपके पास क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास AgI, क्या निकल जाएगा बाहर, AgI आपके पास, ठीक है। ये बन गया आपके पास इथाइन, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टीज पे आपके पास चल रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास लाइक करते हैं हमारे पास AgNO3 के साथ हीट किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हीट किया, हीट इसमें कर देते हैं, ठीक है। AgNO3 के साथ हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, सब कुछ बाहर निकल गया आपके पास, AgI CHNO3 बाहर निकल गया आपके पास। So these are the properties of iodoform. It is a yellow colored solid होता है which have melting point 382 Kelvin
and it is insoluble in water but readily soluble in organic solvents. Okay, and the properties are following here. We react with HiP4, that is formation this type. ठीक है, आपके पास अब इसके यूजेस करते हैं। एंटीसेप्टिक होता है ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स में, या हमारे पास यूज किसमें करते हैं, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग वाउंड्स में हमारे पास यूज करते हैं। और इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारे मेडिसिन होती है फार्मास्यूटिकल्स में होते हैं, उनको इनको यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, आपके पास है नेक्स्ट डीडीटी। नेक्स्ट इज योर DDT। ठीक है, DDT हमारे पास इसका फुल फॉर्म है 1,1 ट्राइक्लोरो। फुल फॉर्म क्या है इसकी, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2-bis। देखिए 2 नंबर ये बिस किसके लिए लगाया है, 2 नंबर पोजीशन के लिए हमारे पास पैरा क्लोरोफिनाइल इथेन। DDT, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ DDT, डाइमिथाइल टेट्राएसिड हमारे पास बोलते हैं ना इस प्रकार से। तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2-bis पैरा क्लोरोफिनाइल इथेन। चलो अब इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन। डीडीटी कहाँ यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड में। कहाँ यूज करते हैं इसको, भाई छोटे छोटे जीव है, कीटाणु है, उनको मारने के लिए काम करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास प्रिपरेशन करते हैं इसको क्लोरोबेंजीन। ये देखना भाई हमारे पास रिएक्शंस, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद किसके साथ, हमारे पास क्लोरल, इसके साथ क्लोरल के साथ। आपने एक रिएक्शन की थी पहले भी क्लोरल के साथ थी हमारे पास, CCl3CHO। इससे आपने क्या बनाया था, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बनाया था हमने, ट्राइक्लोरोमीथेन। आपके पास क्या बन गया, ये DDT। क्या बन गया, DDT। इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन हट जाएंगे, उसकी जगह तीनों क्या जुड़ जाएंगे, हैलोजन। हमारे पास तीनों क्लोरीन के साथ क्या है, CHO ग्रुप टूट जाएगा आपका, और आपके पास क्या बन जाएगा, CHCCl और उसके साथ क्या जुड़ गया, Cl। ये ठीक है, ये आपके पास यहां से H निकला और इसका Cl, सॉरी आपका H और इसका OH इसमें चला गया हमारे पास H2O में, और ये आपके पास जुड़ गए। तो देखिए एक कार्बन हो गया, 2 हो गए, एक पे देखो 1,1 ट्राइक्लोरो। अब 2 कार्बन पे देखो ऊपर भी जुड़ रहा है और नीचे भी जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, पैरा क्लोरोफिनाइल। पैरा पोजीशन क्या जुड़ रहा है, क्लोरो। तो 2 के ऊपर भी है, 2 के नीचे भी, 2,2। अब 2 एक जैसे नाम लिखा है, इसके लिए हम यूज करते हैं 20 जब हमारे पास आ जाती है। पैरा क्लोरोफिनाइल हो गया, और 1 और 2 ये वर्ड रूट हो गया आपका कार्बन चेन इज सिंगल बॉन्ड इन, दैट इज योर DDT। दैट इज योर DDT। क्लियर, ये आपके पास इसको यूज करते हैं। हमारे पास हाईली स्टेबल होती है, नॉन मेटाबॉलिज्ड very rapidly by animals, rather it deposited or not stored the fatty tissues। ये इसका यूजेज है, आप इसके मैंने आप बता सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास था। नेक्स्ट इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा बचता है आपके पास, पॉलीहैलोजेंस में ये आपके पास फेरान 12। कौन सा आपके पास, फेरान 12। फेरन 12 में हमारे पास फेरन 12 का नाम है डाइक्लोरो। आपके पास क्या है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो गया आपके पास, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ओके, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो इसका मतलब क्या होगा, CCl2F।
एक कार्बन के साथ दो क्लोरीन है, दो फ्लोरीन जुड़ रहे हैं। तो इसको प्रिपरेशन देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन कर लें। CCl4 क्या है ये हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी क्लोरोफॉर्म ने रिएक्ट किया एंटीमनी फ्लोराइड यानी SbF3 के साथ, किसके साथ, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ हीट किया यानी स्वार्ट्ज रिएक्शन हमारे पास। स्वार्ट्ज रिएक्शन और आपके पास क्या बना दिया उन्होंने, फेरान 12 और आपके पास बाहर क्या निकल गया, जो फ्लोरीन था चेंज हो गया क्लोरीन में, तो SbCl3 और आपके पास हो गया CCl2 और F, ये आपके पास है FeRON फेरान 12। ओके, अब इसके बाद करते हैं भाई हमारे पास कि क्लोरोफॉर्म कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फेरान्स। क्लोरोफॉर्म ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फेरान्स हमारे पास कहलाते हैं। एंड दीज आर नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक आपके पास इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूं भाई, आपके पास नॉन टॉक्सिक है हमारे पास, नॉन इन्फ्लेमेबल, आपके पास नॉन इन्फ्लेमेबल है, आपके पास नॉन कोरोसिव है, आपके पास ये नॉन कोरोसिव साथ आपके पास है हाईली स्टेबल है एंड इजीली लिक्विफाइड, इजीली लिक्विफाइडेबल्स होता है इन वोलेटाइल लिक्विड्स। लिक्विफाइड मींस लिक्विड, FIBLE लिक्विफाइड इन वोलेटाइल लिक्विड। दिस आर हमारे पास ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पास फॉर्म किसके अबाउट फेरान 12। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट पॉलीहेलोजन कंपाउंड, जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म कंपाउंड लिए थे, आइडोफॉर्म कंपाउंड लिए DDT एंड आपके पास फेरान 12। आई नो इसको आपके पास देखेंगे, आप करोगे एंड इसको ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री है ये, इसको एंजॉय करके पढ़िए बॉस। आप ऐसे कर रहे हो कि भाई इनको हमें नहीं आ रहा है, तो यू कैन डू योर प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू कैन राइट द रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। 3 marks questions in available in your examinations, ठीक है, थैंक यू।